अगर दिल में जज्बा कुछ करने की हो ना, तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ता है और उसे करता आगे चला जाता है अपने लक्ष्य की ओर। ऐसे ही कलाकार आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। नमस्कार, आप सभी का जी, स्वागत है इंडिया न्यूज हिंदी की इस खास पेशकश डिजिटल किस्सा में। और आज हमारे इस डिजिटल किस्सा के मेहमान होंगे वीरेंद्र भारती जी, जो कि एक भोजपुरी गायक है। इन्हें पहचान सुर संग्राम सीजन 3 से मिली है। तो यह जमीनी कलाकार है और यह गांव से अधिक लगाव रखते हैं। वीरेंद्र भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस डिजिटल किस्सा में। वो जो हमारे बच्चे के दर्शक लोग हमको आपको देख पा रहे हैं, आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूँ। आप सबका जी भैया। भैया, हम चाहेंगे कि अगर शुरू कर जाओ, इससे पहले दो लाइन कुछ हो जाए। कोई भी सॉन्ग, एक लोकगीत। देखिए, अपनी भोजपुरी माटी के गवैया है इंसान, और हमनी के माटी की चीज गाइले तो हम चाहतनी कि एगो खेत खलिहान से जुड़ल, किसान से जुड़ल एगो गीत रउरा कि अरे चला धानिया, अरे चला धानिया, काटी सोना अउरी चानिया, चला हो धानिया, काटी सोना अउरी चानिया, चला हो धानिया। कि जब जब डोले धनी पछुआ बयरिया, पछुआ बयरिया हो, पछुआ बयरिया, अमन डोले खेतवा से अंगना बघरिया, अंगना बघरिया हो, अंगना बघरिया। अरे लाहर 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 हमार जिंदगानिया, चला हो धानिया, अरे चला हो धानिया, काटी सोना अउरी चानिया, चला हो धानिया, काटी सोना अउरी चानिया, चला हो धानिया। क्या बहुत बहुत बात है भैया। धन्यवाद आपसे। क्या जी। भैया, मैं आपसे जानना चाहब कि आजमगढ़ से सुर संग्राम के सफर कैसन रहल और कैसन कैसन चुनौती के सामना करी। आजमगढ़ से मैं रहने वाला हूँ। बेसिकली हमारा आजमगढ़ में एगो गांव बाटे गोपालगंज, कप्तानगंज थाना पड़ेला हमार, बुढ़नपुर तहसील। वहां से बगल में 10 किलोमीटर दक्षिण गोपालगंज शहर कृष्णदेवपुर के रहे वाला बनी हूँ। डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ से 30 किलोमीटर दूरी पे हमार घर बाटे भैया। जहां तक रहा सवाल कहनी सुर संग्राम के, पहली बार जब सुर संग्राम शुरू भइल, मैं तब भी ऑडिशन दिया था, लेकिन एंड कैंपेन मेरा नहीं हो पाया। और सुर संग्राम द्वितीय में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मेगा ऑडिशन में जब मैं गया तो वहां मुझे निकाल दिया गया। ये कहा गया कि आप, महुआ टीवी का एक शो आवत रहे पहले, बिहाने बिहाने, देख ले रहा लो कब आप। बिल्कुल भैया। तो वो में हमार प्रस्तुति कई बार भइल रहल, तो वहां के कह के ई लोग हमरा के छांट दिहल कि रउआ तो हमें पहले से गावत बनी चैनल पे, तो हमने के ऐसन चेहरा के तलाश बा जौन अभी टीवी पे ना आयल बा। तो वहां हमरा के छांट दियल गई। सुर संग्राम तृतीय आया तो मैं बहुत एक्साइटेड था और बहुत तैयारी किया था, और मैं सोचा था कि मेरी लाइफ का ये बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर मैं सुर संग्राम में किसी कदर अगर चला जाऊंगा तो कम से कम मुझे एक पहचान मिलेगी, और अपने प्रदेश का, अपने जिले का एक मान सम्मान रखने का प्रयास करूंगा। और सुर संग्राम का ऑडिशन बनारस में बाबा विश्वनाथ की धरती पे हुआ। मैंने बाबा का दर्शन किया और गया। बहुत लंबी कतार थी, उस कतार में मैं भी खड़ा था, और मेरा सिलेक्शन हुआ टॉप 12 में। और हम लोग उत्तर प्रदेश से, चूंकि पहले सुर संग्राम 2 बार प्रथम और द्वितीय हुआ, तो उत्तर प्रदेश
और केवल बिहार, 2 राज्य रहता था। लेकिन जब तृतीय शुरू हुआ तो उसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार बिहार 3 राज्य आ गया था, तो बड़ा क्लिष्ट मामला हो गया था। और मात्र 4-4 लोगों का उसमें सिलेक्शन होना था। 4 उत्तर प्रदेश से, 4 बिहार से, 4 झारखंड से। उत्तर प्रदेश से 154 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। और भैया हमने के जब गईली जा दिल्ली में, सेक्टर 16 नोएडा फिल्म सिटी, तो हमने के पता लागल कि 154 लोगन के सिलेक्शन में मात्र 4 लोगन के सिलेक्शन होके वाला बा मेगा राउंड में। तो हमने के बड़ा परेशान भैली जा कि केकर होई कि ना होई का होई। लेकिन मुझे बड़ा भरोसा था और सब लोग बहुत अच्छा गाते थे जितने लोग वहां सेलेक्ट होके गए थे। लेकिन मैंने भोजपुरी की अपनी जो माटी, जो विधा है, मैं अपना एक नया एक रास्ता चुना। हमारे पारंपरिक गीत, चाहे डोमकच से लेकर के, घाटों से लेकर के, आल्हा से लेके पूर्वी छपरहिया, तो लोग गावता, हमने गईबे कहीं जा। धोबी गीत से लेके तमाम ऐसा गीत गौली जा, नौटंकी से लेकर के, महेंद्र मिश्र के लेकर के। तो एक अच्छा पहचान हमरा के मिलल। और सुर संग्राम के आप सबके स्नेह आशीर्वाद से विजयी भैनी, जौन पब्लिक द्वारा वो टेस्मस से विजेता की घोषणा भइल रहा, तो 5,87,000 वोट से भैया हमने के जीतली जा रहा। जी जी भैया। भैया हम जानल चाहब कि सुर संग्राम में सबसे बढ़िया मोमेंट कौन रहे? सुर संग्राम में मेरा सबसे बड़ा मोमेंट और सबसे बढ़िया मोमेंट मेरा मेगा राउंड ही रहा। वैसे बहुत सारे राउंड्स मेरे अच्छे आए, लेकिन मेरी लाइफ का एक ऐसा वो समय था, टर्निंग पॉइंट था, जहां मैं डोमकच गाया था। कि कहाँ से पावले रे डोमवा, कहाँ से पावले दुनिया डोमवा कहाँ से पावले रे। और जब मैं पहली बार डोमकच गाया तो मेरी लाइफ का, मेरे गायकी का, मेरे जीवन का एक ऐसा अद्भुत क्षण था, जब उसमें टाइमिंग 2 मिनट का था। लेकिन जब मैंने शुरू किया गाना गाने, तो 10 मिनट तक मैं गाया और हरी बत्ती पहले ही जल गई और अद्भुत था। और मैं भी भूल गया गाते गाते, अब जैसे लगा कि मैं गाए जा रहा हूँ, लोग सुने जा रहे हैं। और वो बहुत अद्भुत क्षण था। और उसमें मैं माँ का सोहर भी गाया था, तो बहुत पॉपुलर हुआ था। और बहुत सारे क्षण थे सुर संग्राम के जो मेरे लाइफ में बहुत ही अद्भुत थे, जिसको मैं मरते दम तक भूल नहीं सकता हूँ। और लोगों का स्नेह आशीर्वाद उन्हीं सब गीतों से आज मुझे पहचान। जी भैया। भैया जानना चाहब कि रुआ सोहर गावेनी और राउर सोहर काफी पॉपुलर बाटे और रुआ अधिक सोहर से पहचान मिलल बाटे, तो चाहब कि एक सोहर हो जा। भैया ये सोहर मेरा बहुत ही सोहर तो उसी दिन, चूंकि अभी नेटवर्क कट जा रहा, मुझे लगा। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि मैं उस दिन भी सोहर सुनाया था। और वो सोहर मैं फाइनल राउंड में भी टॉप 5 में मैं गाया था। जब फाइनल के लिए सिलेक्शन हो रहा था कि टॉप 3 में कौन जाएगा फाइनलिस्ट, तो उसमें मैं गाया था एक गीत, सोहर था वो। बेसिकली एक नट बिरादरी के लोग गाते हैं सोहर। वो मैं सोहर बेसिकली 15-16 प्रकार का गाता हूँ, लेकिन उसमें बहुत मुझे जो प्रसिद्धि दिया, मुझे जो पहचान दिलाया, वो गीत मेरे लिए आज भी, मैं अगर चला जाता हूँ, क्या बोलते हैं भैया, अगर मैं तेरही में भी जाता हूँ तो वहां लोग कहते नहीं भैया सोहर गाइए, तो वहां हाथ जोड़ना पड़ता है कि नहीं, ये समय नहीं है सोहर का, यहाँ सोहर नहीं गा सकता। कोई ऐसा मेरे लाइफ में, कोई ऐसा सुर संग्राम के बाद मंच नहीं है जहां मैं सोहर ना गाऊं। वो जैसे लगता है कि वो अधूरा सा है। तो
बहुत हिट हुआ, और आपका आदेश है तो मैं थोड़ा सा सुना भी दे रहा हूँ। के अरे कौन मास अब बाबा मोर बियाह कैले, अरे हाय हाय काय मलिकार का देहला बाबू, तनी ताका कचकचाए के भग भगवा तो हन्नी के रहे मलिकार, कि अरे कौने माह से अब बाबा मोर बियाह कैले, अरे कौने माह से विदा कैले हो, ए लाला ना कौने माँ से सुतली से जरिया, कि दहिया मोरा भारी भैली हो, लाला ना कौने माँ से सुतली से जरिया, कि दहिया मोरा भारी भैली हो, अरे रहरी के दाली रहरी आवनी आवे, अरे काय मलिकार ना भतवात बाबू मड़वे दादा सुड़सुड़ाए लू, तुहार पोता बढ़े तुहार गोड़ धरे मलिकार, कि अरे रहरी के दाली रहरी आवनी आवे, अब भात देखिया भूली बारे हो, अरे अपने बलमुआ के पावती तो खूब लतियावती की चुरुकी उखारी लेती हो, ए लाला ना लातन लातन खूब लतियावती की भारता निकारी लेती, अरे हाय हाय लाला ना लातन लातन खूब लतियावती की भारता निकारी लेती हो, अरे दाए मालिकार दूसर दुआर नु देखे के हो। तो ये सोहर मुझे बहुत सिद्धि दिया, और जितना हिंदुस्तान के लोग बने सोहर बहुत लोग पसंद करेला, हमार सुनेला, जितना लोग हमके देखा तानी इंस्टाग्राम पे, मैं आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ, आप सबका आशीर्वाद स्नेह बना रहे। बताइए। जी भैया। भैया हम जानल चाहब कि सिंगिंग जौन ई गायकी के ख्याल बा ई कैसे आइल? बचपन में हमने के बड़ा गरीब रहली सन, तो मेरे पास मेरे घर पे कोई संगीत का ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन जब हमने के गाँव घर में बारात आवे नू, तो पहले नौटंकी के नाच आवे, धोबे हुआ नाच आवे, तो जब हमने के लड़कैया में रही जब भैया, तो वो जाए जे नाच उच देखे, तो मैं गाना वाना देखो, तो हम वहीं से रहे भैया अपने गांव के सिवान में, तो पढ़ के आई। भैया एगो फोन आवा तो उठा ली। बहुत माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा इसी में फोन कॉल्स आने लगता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो भैया बचपन से मैं शुरुआत किया ऐसे ही, और फिर मुझे गवाते थे, जैसे मैं भिनसारा उठ के हमनी के गाना गाई, जब जवन याद रहे नाच नौटंकी के गाना हम वहे गाई, लोग पसंद करे हमरा के, कबो के सड़क पे गवावे, केहू बाजार में गवावे, कबो भैंस चरावत गाई, तो स्कूल में जाके ब्रेंच बजा के हमनी के गाई। तो बचपन से हमारा लगाव माटी से रहा, और मैं भैया एक प्रयास किया, और अपने माटी की चीज, अपनी धरोहर और अपनी संस्कृति जो हमने के भाषा में गावल जाता हमेशा से, हमने के पुरखा पुरनिया गौले बाने, हमने का अपन माटी अपन संस्कृति, और वही
जी वीरेंद्र भैया। भैया हम जानल चाहब कि रउआ कैसे प्रभावित भइनी। मैं बहुत महात्मा जी के बहुत पहले हम प्रेरणा भइल, और हमारे एक गुरु जी हैं श्री फूलचंद राम जी। जब मैं कक्षा 5 में था तो कुछ मुझे विरासत बताते थे, और मैं जब रैली में गया उनके माध्यम से, तो धीरे धीरे जब मेरी धड़क खुली और मैं थोड़ा सा, और रैली में मेरा स्थान आया, प्रथम स्थान आया, तो धीरे धीरे मेरी जिज्ञासा बढ़ी और वो मुझे एक गुरु जी से मिलवाए। मैं कप्तानगंज गया, मेरे जो गुरु जी हैं जिनसे मैं सीखा, श्री सोहनलाल गुप्ता स्नेहिल जी, मैं अपने गुरु जी को प्रणाम कर रहा हूँ। और उनसे बहुत मुझे स्नेह आशीर्वाद मिला, बच्चे की तरह से मुझे पाले। और मैं बीए गुरु जी के यहाँ किया, ग्रेजुएशन किया, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, फिर मैं बीएचयू गया। लेकिन वही गुरु जी श्री सोहनलाल गुप्ता स्नेहिल जी मुझे सिखाया और पढ़ाए, तो उन्हीं से बहुत इंस्पायर हुआ, और मैं अपनी परंपरा, अपनी धरोहर को। जी भैया। भैया आप जानल चाहब कि सुर संग्राम के फाइनल कब होखे वाला बाटी। सुर संग्राम सीजन 3 के जहाँ तक हमके पता बाटे तो एकर अभी तक फाइनल भइल नहीं खे। अ, आपने बिल्कुल सही कहा। तो संग्राम तृतीय का जो फाइनल है भैया, सुर संग्राम भोजपुरी का एक बहुत बड़ा रियलिटी शो था, और भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पहले जो एक प्लेटफॉर्म आया, सुर संग्राम प्रथम, सुर संग्राम द्वितीय, सुर संग्राम तृतीय, तो तमाम जितने हमारे बड़े से लेके छोटे कलाकार थे, सुर संग्राम में सबको एक चेहरा समाज को दिया, और उससे बहुत लोग आगे गए, और बहुत लोग आज हाईलाइटेड हैं। लेकिन सुर संग्राम पहले में भी बवाल हुआ था, वो तो किसी कदर हो गया, उसकी घोषणा हो गई, और सुर संग्राम द्वितीय भी हुआ, वहां मार झगड़ा हो गया, आगजनी हो गई, लोग जान बचा के अपना भागे, बड़ा व्यतिक्रम हो गया, लेकिन फिर भी वहां विजेता हुए। सुर संग्राम तृतीय जो मेरा था वो होने वाला था मॉरिशस में, तो हम लोगों का पासपोर्ट वगैरह बन गया था, डेट भी आ चुकी थी, तो किसी कारण बस वहां कैंसिल हो गया। फिर हमारे जो साईं बाबा टेलीफिल्म्स के सर हैं, अशोक सर और गज्जी सर, जो सुर संग्राम करा रहे थे, होस्टिंग जो हमारे बड़े भैया हैं श्री रवि रवि किशन जी, इस समय गोरखपुर के माननीय सांसद भी हैं, वो उसमें होस्टिंग कर रहे थे। मालिनी अवस्थी दीदी और कल्पना दीदी उसमें जज थी। तो ये पूरा पैनल था, डिसाइड हुआ कि पे होगा, सुर संग्राम हो गया, उसमें जो पैसा था और हम लोगों का इनाम, अभी वो घोटाला हो गया और वो उसका केस चल रहा है, तो वो अभी जेल में भी हैं। जो महुआ के मालिक हैं पी के तिवारी जी, वो जेल में भी हैं, और सारे लोगों का पैसा फंस गया, और फाइनल नहीं, फाइनल वो दिखाया नहीं गया। मैं विजेता हो गया। मोस्टली फाइनल दिखाया इसलिए नहीं गया कि चूंकि उस पे अब केस लंबित है, सारे लोगों का पैसा, पूरी टीम का पैसा, पूरी यूनिटी का पैसा उसमें फंसा हुआ, डायरेक्टर से लेकर के प्रोड्यूसर से लेकर सारे लोगों का, तो दिखाया नहीं गया। बट भैया मैं आप सबके आशीर्वाद से वोटिंग जो रेटिंग पॉइंट था 5,87,000 वोट से विजयी हुआ, और कारण यही है कि उसको अभी नहीं दिखाया गया, इसी वजह से, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा घोटाला हो गया है इसमें, और पी के तिवारी जी जेल में उस समय थे, अभी क्या स्थिति ये बता नहीं सकता। तो यही था। जी भैया। भैया आप जानना चाहेंगे कि फाइनलिस्ट 3 में कौन कौन गए हुए थे। जहाँ तक मुझे पता है आप दीपक दीपक सर गए हुए थे, और
देखिए, एक बहुत सच्चाई बहुत कड़वी है। अ, सुर संग्राम का जो तरतीब था, जो सुर संग्राम चल रहा था, उसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन उत्तर प्रदेश में ही था और हमारे और दीपक में था। लेकिन दीपक छट गया था जब वो गाना गा रहा था। अल्फा मचा के गई, तो आप लोग देखे रहे होंगे कि वो ऑन फ्लोर गिर गया था। वो मंच पे गाते समय गिर गया था, उसकी जीभ कट गई थी और पूरा डिस्टर्ब हो गया था। और इसके बाद वो एलिमिनेट हो गया था। एलिमिनेट के बाद उसको ये हुआ कि चूंकि टॉप 5 में जो बच्चे जो भी रियलिटी शोज होता है, तो जो लोग टॉप 5 में पहुंच जाते हैं उनको ग्रैंड फिनाले में उनकी एंट्री रहती। तीन थे, एक तो उत्तर प्रदेश से मैं था, और झारखंड से वो थी शालिनी दुबे, और बिहार से विकास तिवारी थे। और मेरे साथ स्टैंड बाय के रूप में उनको रखा गया था, क्योंकि वो छट गए थे फिर भी वो बहुत अच्छा गाता था। तो दीपक को जैसे रखा गया था कि शो में बुलाना ही पड़ेगा। ग्रैंड जब ग्रैंड फिनाले होगा तो उसमें जो टॉप 5 में थे उनको ऑलरेडी बुलाना पड़ता परफॉर्मेंस के लिए, तो उस आधार पे उसको रख लिया गया था। लेकिन मोस्टली सुर संग्राम के फाइनल में हम लोग जीतते हैं। भैया हम कहत बानी कि 2 लाइन कुछ हो जाओ, काहे कि लंबे समय तक अगर बातचीत चली तो लोग बोर भी हो जाए। एक खातिर 2 लाइन बस सुनाई और फिर हम अगला सवाल की तरफ रुख करत बानी। पियर बड़की ना नदिया, बेलिया के गछिया, छोटकी है चंपा कली, लागल मिरिया के फूल, महकी उठे गम्मा गली। छोटकी नदिया, बेलिया के गछिया, छोटकी है चंपा कली, लागल मिरिया के फूल, महके उठे गम्मा गली। जी भैया बताएं। जी हमारी जी, आप टीम की रस्म। जी, बहुत बढ़िया भैया। और अगला सवाल की तरफ हम करत बानी कि भोजपुरी में अभी जौन गाना आ रहल बाटे, फ़िल्म आ रहल बा, वो फ़िल्म इतना हिट भी बाटे, सब त नाही कह सकल जाला लेकिन कुछ आ रहल बाटे और वह ज़मीन से जुड़ल कलाकार बानी और रउआ अपन पुरान विधा बाटे ओके बचावे खातिर हर तरह प्रयास कर रहल बानी। तो रउआ का कहल चाहब जो अभी गाना आ रहल बाटे, भोजपुरी इंडस्ट्री के खराब कहीं पीछे कुछ गायकन के भी हाथ बाटे, कुछ राइटर्स के भी बाटे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया भैया। सबसे पहले तो भोजपुरी के जितने इंडस्ट्री के लोग हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और सच को सच कहना अच्छा होता है, और मैं झूठ नहीं बोलता। सबसे पहले तो मैं डिस्कनेक्ट बार बार हो जा रहा हूँ, आपसे माफ चाहता हूँ। आपने सही सवाल किया। आजकल भोजपुरी का ग्राफ बहुत बढ़ा है, और भोजपुरी अपने भारत नहीं पूरे दुनिया में भोजपुरी को लोग सुनते हैं। और पूरे दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे भोजपुरिया समाज के लोग बाड़न, चाहे आप हिंदुस्तान के बाहर जाएं चाहे हिंदुस्तान में, जहाँ तक लोग बाड़न तहाँ तक हमारे भोजपुरी बा। और भोजपुरी के माटी के प्रणाम बा। हमने के भोजपुरी में बानी जा, भोजपुरी के लाल बानी जा, भोजपुरी के वातावरण में रहा जा, भोजपुरी गावत जा, भोजपुरी के हाथ जा। तो सबसे पहले जितना डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनान उनके तो हम स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत चाहते हैं भैया कि भोजपुरी के बढ़ावे वाला पढ़ौलस, लेकिन आज भोजपुरी में इतना छैहट हो गई बा कि इतना बंद कर जा।
भोजपुरी में भैया इतना अश्लील आजकल गायक आ गए बना। मैं इसके लिए किसी एक आदमी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि हर आदमी जान रहा है बड़े बड़े गायक जिनका एक नाम है भोजपुरी में, जो अपने आप को इंडस्ट्री का बहुत महान बताते हैं, अपने आप को भगवान मानते हैं, ऐसे गायकों की हालत है कि भोजपुरी में कुछ गा देता रहन, वो अपन माई बहन गा देता रहन, कुछ भी गा देता रहन। उनके खाली यूट्यूब पे और फेसबुक पे और व्यूअर चाहिए, और वो जो है ट्रेड मार्किंग में रहे हैं उनका मतलब ऊपर चाहे जैसे चाहे माई बहन करके कुछ भी करके गाओ ना केहू का नाम ना ले जाता नहीं। लेकिन हम इतना जानते नहीं भैया भोजपुरी में लेखक कुछ लोग ऐसे बना आजकल के नया नया लेखक पहले भोजपुरी के गाना हो तो कर भूत वर्तमान भविष्य तीनों के रख के लेखक लोग गीत लिखे कि जो गीत हम लिखे बानी गायक और लेखक एक समाज का आईना होता था कि उस समाज में जाएगी तो समाज के ऊपर असर क्या पड़ेगा उससे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं भैया, सब कुछ खत्म हो गई बा। खाली लोग चाहता है कि हमके लोग सबसे ज्यादा हमके व्यूअर मिल जाए, हमके दुनिया के लोग तुरंत रातों रात स्टार बना दे, हम प्लेन से उड़ी बड़का नाम हो जाए भैया हो जाए। ओकरा चक्कर में फुहर पातर गावतान लोग तमाम गीत हम गीत कभी नाम ना ले। और आप लोग देख रहे बानी जब जाहिर बा आजकल रोज आना बड़े बड़े गवैया लोग अपन इमेज बनावे खातिर हमेशा बन रहे खातिर ट्रेडमार्क में अपन खेला बनन, चाहे वो हीरो हो भोजपुरी के, चाहे भोजपुरी के हीरोइन लोग हो, ये लोग तो करते बा। लेखक भी बहुत अश्लील लिखत रहन, हमार नहीं हो रहा बा। सबसे पहले जितना नया लेखक बनन या पुरान लोग बनन तो ऐसा मत करिए भैया। अपन संस्कृति अपन सभ्यता के बचाई, अपने धरोहर के बचाई, अपने माटी के गीत संगीत श्रृंगार की चटनी चाटे होले धीरे धीरे। ऐसा ना है घूमटा ठीक लगे, अगर घूंघट हट जाए पर्दा हट गया तो कुछ नहीं बचता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लेखक महोदय लोग अपने कलम पे थोड़ा सा ध्यान दें और रोकें, समाज में अच्छी गीत लिखें। और गायकों से निवेदन मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ कि सब लोग अच्छी गीत गाएं, समाज में एक अच्छा संदेश जाए, स्वस्थ संदेश जाए, स्वस्थ गीत आए, लोग सुने, परिवार सुने, घर बार सुने और अच्छा संदेश भोजपुरी में जाए। और सबसे बड़ी बात एक और मैं कहना चाहूंगा कि आजकल के दर्शक भी वही हो गए भैया। हम लोग मंच पे जाते हैं, अपनी सच्चाई बताएं, कहीं कहीं गायक और लोग भी परेशान हैं, उनको गाने नहीं दिया जाता है। अच्छी गीतों के लिए अच्छी गीत हम लोग गाते हैं, लोग कहते हैं भैया कौन गाना गाता है हवा ना। आजकल के तमाम गीत आए भैया। एक दिन मेरा मन था, उस पे कोई फरमाइश लाया कि कान कैसे वो गाना है कि कान का कैदा ढूंढ धक छीलदा, वो कौन सा गाना है। और मैं हैरान हो गया, मैं कहा भैया मैं गीत गाता नहीं और नहीं गाऊंगा। तो मुझे पता लगा वो भी कोई गाना है। तो मेरा जो ड्राइवर है वो गाना सुनाया मुझे, मैं रात में जब आ रहा था काम से तो कहा भैया यही गाना है देखिए। तो बहुत भैया समस्या है भोजपुरी में, हम हाथ जोड़ता नहीं। भोजपुरी के धरोहर के बचावे खातिर आदरणीय भरत शर्मा व्यास जी, आदरणीय गोपाल राय जी, आदरणीय मदन राय जी, आदरणीय बड़े भैया विष्णु ओझा जी, आदरणीय हम लोग की दीदी जो पद्मश्री हैं शारदा दीदी, आदरणीय माननीय अवस्थी दीदी, ये हमारे लोग आइडियल हैं जिनके चिन्हों पे मैं स्वयं चलता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ। ये हमारी भोजपुरी की सभ्यता, गौरव और संस्कृति को संभाल के रखे हैं और इन्हीं लोगों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और ये लोग एक्चुअली में भोजपुरी के लिए कर रहे हैं और मैं भी अपनी माटी के लिए अच्छी अच्छी गीत गाने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा हम लोग गायक थोड़ा सा होता है नीचे ऊपर, लेकिन इतना ना हो जाए कि लोग गा लें और समाज में गीत का एक गलत संदेश जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। भोजपुरी को बचाना है तो तमाम लेखक और पढ़े हैं और दर्शकों से निवेदन है कि वो अच्छी गीत सुने
और बुरी गीत को रिजेक्ट करें, उसका बहिष्कार करें। जो भी लोग अश्लील गा रहे हैं उनके खिलाफ एक प्रदर्शन करें, उनको रोकें, उनके ऊपर FIR हो, सारी चीजें हो, तब हमारी अश्लीलता रुकेगी। वरना ऐसे लोग गाते रहेंगे, भूखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, ये कुआटा और बढ़ती जाएगी। तो निवेदन है कि लेखक गायक वो अपने आप पे कंट्रोल रखें, अच्छी गीत गाएं और लिखें। और दर्शकों से निवेदन है कि भैया हो, आप लोग की जिम्मेदारी बा, हमनी के श्रोता ही भगवान बा, सब कुछ बा, तो आप लोग सबसे बड़ा गुनी बनी, तो आप लोग की जिम्मेदारी बा कि अगर कोई गलत गावत तो ओकरे ऊपर जरूर आप लोग उंगली उठाई, ओके रोकी या ओके समझाई कि गलत हमनी के न सुनब, न गलत करे दे, अच्छी गीत लाएं, अच्छी गीत गाएं। जी बताएं भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश देवे खातिर। और भैया हम चाहब कि समय हो गइल बाटे, लेकिन वैसे पहले इस कार्यक्रम के खत्म करल चाहब। तो एगो राउर आपन मनपसंद गीत सुना दी। ओके भैया, सांझ हो गई बा, बस 2 लाइन आदरणीय पंडित हरिचंद्र त्रिपाठी जी की रचना है। हमने के घरे जब सांझ होला नु भैया, हमने के आंगन में, हमने के घर के पास तुलसी जी के चौरा बा, सबके घरे बा तुलसी, रौरो घरे लगल है तुलसी माई, पूजा होत हो, ये सांझ के सजवाती जलेले, दीपक जलेला। तो सही भोजपुरी के श्रोता लोग मानी हमसे जुड़ल बानी भैया के इंस्टाग्राम पे हमने के, तो आप लोगों के स्नेह आशीर्वाद प्यार मिलत रहे। ऐसे ही आप सबके बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आई आखिरी में जात आप लोगों के गीत, हरे तुलसी चौरा पे दियना, तुलसी चौरा पे दियना के पार चलेनी, तुलसी चौरा पे दियना के पार चलेनी, तुलसी चौरा पे दियना के पार चलेनी, तुलसी चौरा पे दियना के। हो गोरिया मारक मनौती, हाँ गोरिया मारक मनौती, हजार चलेनी, तुलसी चौरा पे दियना के पार चलेनी, तुलसी चौरा पे दियना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा रवा कार्यक्रम के हमारे साथ जुड़नी, और राउर बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने खातिर। थैंक यू भैया, बहुत बहुत प्रणाम आपके, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे बनी रउरा से हम जुड़ने जा। आपके साथ साथ पूरा भोजपुरी भैया लोगों के स्नेह आशीर्वाद मिलल, जितना लोग हमके देख रहल बनी, आप तमाम भोजपुरिया भाई लोगों के हम वीरेंद्र भारती गोड़ छू के लगा तनी आशीर्वाद बनले रही। प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय हिंद, थैंक यू।